सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं श्यामदेवमिश्रः। अद्य द्वितीयदिने सूर्यसिद्धान्तस्य पाठः आरभ्यते। मित्राणि, यः अस्माभिः प्रथमश्लोकस्य अर्थः अवगतः, टीका सहितः सटीकः प्रथमश्लोकस्य अर्थः अवगतः, किञ्च द्वितीयतृतीयश्लोकस्यापि अर्थावगमनम् अभूत्। मित्राणि, यथा ह्यः अभाषि मया कि असौ मयासुरः महता तपसा भगवन्तं सूर्यं, श्रीमन्तं भगवन्तं सूर्यं सम्प्रसाद्य प्रसन्नं कृत्वा ततः सूर्यसिद्धान्तस्य ज्ञानम् अलभत्। अथ च इयं वार्ता सर्वैः मुनिभिः श्रुता केनचित् ऋषिप्रवरेण। कश्चासौ ऋषिप्रवरः? यः ऋषिप्रवरः साक्षात् मयासुरात् तज्ज्ञानं कालविधायकं कालज्ञानं यत् सूर्यसिद्धान्तापरनामकं वर्तते तत् तस्मात् मयासुरात् ज्ञातं तेन ऋषिप्रवरेण। पुनश्च असौ ऋषिप्रवरः मेरुपृष्ठे आगच्छति। तत्र आगत्य सः अन्यान् ऋषीन् सूचयति यत् सूर्यसिद्धान्तस्य ज्ञानं कालज्ञानापरनामकं मया लब्धम्। अतः ते सर्वेपि जिज्ञासवः। ते तान् अपृच्छन् ऋषिप्रवरान् कि अस्मभ्यम् अपि तज्ज्ञानं प्रयच्छन्तु भवन्तः। तर्हि असौ ऋषिप्रवरः तत् सूर्यसिद्धान्तस्य ज्ञानं तेभ्यः ऋषिभ्यः ददुः। ते ददुः ऋषिप्रवराः। तत्र पुनश्च असौ ऋषिप्रवरः वदति कि जो मयासुर है वह मयासुर तपस्या कर रहा है और मयासुर ने तपस्या करके प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न करके उसने क्या किया? तो अब उसी के क्रम में कह रहे हैं कि वेदांगमग्रमखिलं ज्योतिषां गति कारणम आराधयन विवस्वंतम तपस्तेपे सुदुष्करम। और कल हम जो चर्चा कर रहे थे अल्पावशिष्टे तु कृते, तो अल्पावशिष्टे तु कृते फोटो नहीं आ रहा है, तो इस फोटो के लिए अभी आ रहा है क्या? अभी फोटो दिख रही है? हैं? कोई थम्स अप करे, फोटो दिख रही हो तो। अभी कोई भी मुझे बतावे अगर फोटो नहीं आ रही है तो मेरी। क्या सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? राजकुमार जी, कोई भी व्यक्ति, कोई मुझे सुन पा रहा है? हाँ, कोई पोस्ट करे। गुरुजी का चेहरा आ रहा है? बताओ भैया, चेहरा हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? चेहरा आ रहा है? अच्छी बात है। तो ठीक है। तो अब यहाँ बात यह हुई कि अल्पावशिष्टे तु कृते का हमने कल व्याख्या की। तो अल्पावशिष्टे तु कृते में उन्होंने ये बोला कि भाई अल्प समय बचा हुआ था। बहुत अच्छा अच्छा, बहुत साफ चेहरा नहीं आ रहा है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसका एंगल चेंज करता हूँ। एक सेकंड।
असल में क्या है कि शिफ्टिंग का काम चल रहा है, तो घर का सामान जो है वो शिफ्ट हो रहा है, तो उसमें एकदम व्यस्त हूँ। और 5 मिनट पहले ही मैं भाग के किसी तरीके से आ पाया हूँ। तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि अगले सप्ताह से हो, लेकिन कोई बात नहीं है। अ, मित्रों सबको प्रणाम है। मैं औपचारिकता नहीं कर पाऊंगा आज। और मैं जहाँ से हमने समाप्त किया था वहां से फिर से आरंभ करते हैं। जब उन्होंने ये कहा कि अल्पावशिष्टे तु कृते, तो हमने कल बात कही थी कि अल्प इत्यनेन दश संख्या गृहीता वर्तते, अथवा तत्र मतद्वयं वर्तते, दश संख्या अथ च त्रिंशदुत्तर एकशतं वर्षाणि, तो 130 इति मतद्वयं वर्तते। केचन वदन्ति कि नहीं, 130 वर्ष बचे थे सतयुग के अंत में। केचन वदन्ति नैव 10 वर्षाणि एव अवशिष्टानि आसन् यदा असौ मयासुरः तज्ज्ञानं प्राप्तवान्। तर्हि अत्र विवादः कथं वर्तते, यतो हि कटपयवर्गभैवैः पिण्डान्तैरक्षरैरङ्काः इति संख्यासङ्केतेन अ अल्प इति उक्तं वर्तते खलु। तर्हि अङ्कानां वामतो गतिः। अत्र अ इत्यस्य शून्य, अथ च अल्प प इत्यस्य पकारस्य एकम। तो जब अल्प इत्यत्र अ इत्यस्य शून्यम पकारस्य एकम, तर्हि शून्य वन इकाई में 0 हो जाएगा, दहाई में 1 हो जाएगा, तो शून्य 10 वर्ष हो जाएंगे। अथवा दूसरा मत क्या कहता है, दूसरा मत ये बोलता है, बंद करो। दूसरा मत ये बोलता है कि नहीं, 130। 130 कैसे कि भाई आप अल्प में अ का शून्य लीजिए, और जो ल है उस ल का 3 लीजिए, क्योंकि य र ल, तो लकार का 3 अंक लीजिए, तो शून्य 3 दहाई में 3, और फिर प, तो प का 1 हो जाएगा। प वर्ग में पहला प। भाई जो ये इसमें अंकों का निर्धारण जो हो रहा है, उसमें आप यही समझिए, जो उदित है ना, कुचु टू टू पु एते उदिता, तो कवर्गे कस्य पवर्गे पस्य च वर्गे शाम समेशाम एक एक एकमेव मानम, तो एक उनका अंक हो गया। तो पकार का हो गया एक, बीच का जो ल है उसका हो गया 3, और अ का हो गया 0, तो 0 3 1 130 अंका नाम वामतो गति। तो इसलिए 130 हो जाएगा, तो 130 वर्ष हो जाएंगे। कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं, जो संयुक्त अक्षर है संयुक्त अक्षर का ग्रहण नहीं करना है, तो संयुक्त अक्षर में ग्रहण नहीं करेंगे तो लौ का ग्रहण नहीं होगा, तो जो 3 है जो दहाई के अंक स्थान पर है वो हट जाएगा, और दहाई के स्थान पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि सैकड़े के स्थान पे है, तो 0 1 ये 10 हो जाएगा। तो केचन वदंती कि 10 वर्षावशिष्टे, केचन किं वदन्ति त्रिंशदुत्तर एकशत वर्षाणि अवशिष्टानि आसन् यदा असौ मयासुरः तपस्तेपे ज्ञानं च अवाप समवाप। पुनश्च अस्तु अग्रे गच्छामः। तो अब उसमें वे बोलते हैं कि मय नामा, अच्छा एक देखिए, इसमें जो तत्वामृत भाष्यकार हैं वो कहते हैं कि अथ 10 वर्षावशिष्टे कृतयुग इत्यर्थः, परंतु अल्प शब्दस्य ईशत अर्थ एवं प्रयोगो व्यापकः। अच्छा, तो अल्प शब्द का ईशत अर्थ तो सब समझते ही हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कम से कम ईशत यानी कि थोड़ा, इतना तो सबको समझ लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। तो मय नाम कह, और मय नामा क्या लिखा, मय इति नाम यस्य सह मयाख्यो महादैत्यो लंकाधिपते रावणस्य श्वसुरः मंदोदर्याः पिता इति जगत प्रसिद्ध। असौ मयासुरः कः वर्तते, तो रावणस्य श्वसुरः अर्थात मंदोदर्याः पिता, तो स एव मयासुरः। तो ज्योतिषाम, अब तो ज्योतिषाम बोला ना, उसमें क्या बोला कि ज्योतिषाम गति कारणम आराधयन विवस्वंतम तपस्तेपे सुदुश्चरम। तो ज्योतिषाम गति कारणम, ज्योतिष के गति के कारण इत्यादि को जानने की इच्छा के लिए, जानने की इच्छा करने वाला। तो ज्योतिषाम की क्या व्याख्या की है, तो कहे कि प्रवाह निलस्त ज्योतिष पिंडा नाम। कौन ज्योतिष पिंड, अब देखिए यही है भेद, यही है अंतर। क्या अंतर है, ज्योतिष पिंडास्तु बहवः स्युः, किंतु प्रवहानिल यत्र प्रवहति,
प्रवह नामको वायु यत्र प्रवहति यस्मिन् मंडले प्रवहति तस्मिन् मंडले ये आकाशस्थ पिंडाः तेषां विषये चर्चा अत्र विधीयते। अतः मर्यादा स्थापिता। क्या मर्यादा स्थापित की कि प्रवह नामक वायु जहां तक है, भूवायुरावह इति प्रवहस्तदूर्ध्वम है कि भास्कराचार्य क्या कहते हैं कि भूवायु जो है उसका नाम आवह है, आवह संज्ञा, और फिर प्रवह तदूर्ध्वम, उसके ऊपर प्रवह नामक वायु है। ठीक, तो इसलिए जो प्रवह नामक वायु की जहां तक मर्यादा है, उस मर्यादा में स्थित जो ज्योतिषपिंड हैं, जो सूर्यादि ग्रह हैं, तो उनके लिए बोला कि ज्योतिषाम यानी प्रवहानिलस्थ ज्योतिषपिंडानाम गति कारणम है। अब गति से सबको ले लिया फिर कि गति कारणम अर्थात गते है यानी स्थिति चलन मानादि ज्ञानस्य। गति का मतलब क्या बोलेगा कि भाई वो जहां स्थित हैं, कस्मिन् राशौ कद कः ग्रहः संप्रति वर्तते इति यदि जिज्ञासु कोऽपि वर्तते चेत तदर्थं तु ज्योतिषस्य ज्ञानम् अपेक्षितं वर्तते। अतः तत् ग्रहाणां ज्योतिषपिण्डानां सूर्यादीनां कुत्र स्थितिर्वर्तते, कियति गतिर्वर्तते इत्येतत् सर्वं ज्ञातुमिच्छुः। इन सबको अच्छा, पुनश्च अत्र हेतुः कः विद्यते, इदमपि ज्ञातव्यं वर्तते तेन सह जिज्ञासु अस्ति मयासुरः। तो उसको भी जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु अखिलम समग्रम ज्योतिष शास्त्रम विवस्वंतम श्री सूर्यदेवम आराधयन तत्प्रीतिकर जप तप होमादिना प्रीणयन पूजयन है। कि आराधन का क्या अर्थ किया कि उनको जिस प्रकार से प्रसन्न हो वो उस प्रकार का, तत्प्रीतिकर जप तप होमादिना पूजयन, कि उस प्रकार का, जिस प्रकार का उनको प्रीति हो उस प्रकार के जप तप होम इत्यादि के द्वारा पूजा करके। इसे तो क्या बोला, शिवो भूत्वा शिवम यजेत देवो भूत्वा देवम यजेत। तो किसी भी देवता को प्रसन्न कैसे आप करेंगे। अब आपको शिव सूर्य की आराधना करनी है तो उस प्रकार की तपस्या करेंगे। अब अगर आपको शिव की आराधना करनी है, शिव को प्रसन्न करना है, तो तदनुकूल व्यापार कीजिए, उनको तत्प्रीतिकर जप तप होम आदि कीजिए। ओम नमः शिवाय बोल के विष्णु को तो प्रसन्न नहीं कीजिएगा। तो इसलिए क्या कहा कि तत्प्रीतिकर जप तप होमार्चा आदिना पूजयन सुदुश्चरम। सुदुश्चरम अर्थात अतीव कठिनम, अन्य कर्तुम अशक्यम, जो अन्य न कर सके ऐसा सुदुश्चरम तपस्तेपे तपश्चर्यां कृतवान वह असौ मयासुरः। फिर अब उस ज्योतिष शास्त्र को की वो व्याख्या करते हैं कि आखिरकार क्यों मयासुर इतना आतुर हो गया ज्योतिष शास्त्र को जानने के लिए। तो ज्योतिष शास्त्र में ऐसा क्या वैशिष्ट्य है, किम वैशिष्ट्यम तस्य ज्योतिष शास्त्रस्य तर्हि उच्यते अथ किम भूतमेतत् ज्योतिष शास्त्रम इत्याह रहस्यम। क्यों, क्योंकि यह ज्योतिष शास्त्र रहस्यात्मक विज्ञान है। और क्या कहा, विद्या हवै ब्राह्मण मा जगाम गोपाय मा शेवधिष्ठे हमस्मि। विद्या, जो विद्या है वो ब्राह्मण के पास में गई। किसके पास में गई, जो अध्येता है, जो अध्ययन अध्यापन कर रहा है उसके पास गई। गोपाय माम, कि मुझे किसके लिए, गोपाय मेरी रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए वह विद्या ब्राह्मण के पास गई। शेवधिस्ते हम अस्मि, अहम ते शेवधि अस्मि, मैं तुम्हारी निधि हूं, मैं ही तुम्हारा धन हूं, खजाना हूं, इसलिए इसकी धन की रक्षा कौन करेगा। तो जो उसको संभाल सकेगा, तो जो उसको समझ सकेगा कि ये वास्तव में यही धन है, जब इसको हम समझ सकेंगे तब फिर हम उसकी रक्षा करेंगे। तो शेवधिस्ते हम अस्मि असूयकाय अनृजवे अयताय नमा ब्रूया वीर्यवती तथा श्याम। और क्या कहा, असूयकाय, जो असूयकाय हो, असूया ईर्ष्या न करे, है जो असूया करे, और अनृजवे यानी ईर्ष्यालु, और जो अनरिजु, अनरिजु यानी कि जो रिजु नहीं है। रिजु का मतलब क्या हुआ, रिजु का मतलब होता है सरल सीधी रेखा, यानी जो सरल नहीं है, व्यक्तित्व जिसका सरल नहीं है, ऐसा अनरिजु यानी कि वक्र टेढ़ा आदमी। तो टेढ़े आदमी कहे टेढ़ा आदमी अनरिजु यानी कौन हुआ, तो वचस्यन्यत मनस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम अनरिजु नाम। ठीक,
तो जो अनऋजु हैं, वक्र हैं, उन वक्रों के को नहीं देना है। असूयकाय, जो ईर्ष्या करे उसको, जो अनऋजु हो और जो अयत हो। अयत यानी कि जो यत्न न करे, जो परिश्रम न करे, ऐसे को नमा ब्रूया वीर्यवती तथा साम, उसको मत बोलो। क्यों? तभी मैं वीर्यवती हूं, तभी मैं तुम तब बलशालिनी हूं। यानी तुम्हारे पास जो विद्या है, उस विद्या का एक अधिकारी होता है, उस अधिकारी को ही उस विद्या को देना चाहिए। रहस्य का भाव तो यही है ना, कि जो अधिकारी होगा हम उसको देंगे, जो अधिकारी नहीं होगा उसको नहीं देंगे। और जो चीज रहस्यात्मक नहीं है, वो जो प्रत्यक्ष है, उसको तो जो आए उसको दे देंगे। लेकिन जो रहस्य विद्या है, उसके लिए हमेशा ही उसको अधिकारी को ही देना है। तो फिर उसके बाद इसीलिए उसको क्या बोला, इति श्रुति वचनात् गोपनीयम, श्रुति के वचन के कारण यह गोपनीय है, यह ज्योतिष शास्त्र। और क्या बोला कि अपि च साकल्य न देयं यस्य कस्यापि शास्त्र में रहस्यम शास्त्रमुत्तमम, कि साकल्य स्वयं बोल रहे हैं, साकल्य संहिता में साकल्य ऋषि क्या बोल रहे हैं, न देयम यस्य कस्यापि, जिस किसी को भी इसे नहीं देना है। रहस्यम शास्त्रमुत्तमम, इदम उत्तमम शास्त्रम यद रहस्यात्मकम वर्तते तन्न कस्मैश्चिदपि अन्य देयम वर्तते। एतद् देयम सुशिष्याय, एतत्तु केवलम सुशिष्याय देयम। हे मुनि, हे वत्सर को जानने वाले, वैसे जो सुशिष्य मुनि सुशिष्य को ही यह शास्त्र देना है। इस प्रकार से इति श्रुति वचनात् साकल्य वचनाच्च इदम ज्योतिषम इदम काल ज्ञानम रहस्यात्मकम वर्तते इति। अथ च परमं पुण्यम इदम यत् काल ज्ञान इदम अतीव पुण्यजनकम वर्तते। फिर क्या बोला, तो यतो हि वेदांगम वेदस्य अंगम, वेदस्य मोक्ष फल जनकत्वात् अंगस्यापि तथात्वमिति भावः। परम पुण्य क्यों है? क्योंकि यह वेदांग है। जो वेदांग होगा वह परम पुण्य होगा। वेदस्य अंगम, वेदस्य मोक्ष फल जनकत्वात् तथा तदंगस्यापि तथात्वमिति भावः। जिस प्रकार वेद मोक्ष फल जनक है, उसी प्रकार से उसका अंग भी मोक्ष फल जनक होगा। इसीलिए वशिष्ठ क्या कहते हैं, य इदम शृणुयात् भक्त्या पठेद्वा सुसमाहितः ग्रहलोकम अवाप्नोति सर्वनिर्मुक्त किल्बिषः, कि जो इसको पढ़ेगा, यह इदम शृणुयात् भक्त्या पठेद्वा सुसमाहितः, सुसमाहितः दत्तावधानः यह इदम शृणुयात् अथ च यह पठेत उभावपि ग्रहलोकम अवाप्नोति, वह ग्रहलोक जाता है। सर्व निर्मुक्त किल्बिषः, सभी पापों से मुक्त होकर वह ग्रहलोक चला जाता है। यह कहा। ठीक, तो वेदांगे भी इदम अग्रिम, षण्णाम अपि वेदांगम अग्रिम बोला ना, तो वेदांगम अग्रिम का क्या बोला कि षण्णाम अपि अंगानाम मध्य श्रेष्ठम, सभी अंगों में जो वेद के 6 अंग हैं, इनमें श्रेष्ठ है। यतो ही उत्तमम ज्ञानम, क्यों? क्योंकि कहा उत्तमम ज्ञानम, नेत्रत्वात् अतीव उत्कृष्टतमम, चक्षुषांगे न हीनो न किंचित करह, ऐसा भास्कराचार्य कहते हैं कि जो चक्षुषांगे न हीन है, कि सारे अंग हों लेकिन चक्षु ही नहीं है, तो चक्षुषी रहितम यह रहितः यह पुरुषः यह सह न किमपि कर्तुं शक्नोति, अतः यथा तथा यथा भवति तथैव ज्योतिषमपि, ज्योतिषम अज्ञात्वा सह अकिंचित करः, सह अकिंचित करः भवति। फिर इसीलिए क्या बोला, देखिए भास्कराचार्य के वचन को भी कोट कर दिया इन्होंने। क्या बोला, वेद चक्षु किल इदम स्मृतम ज्योतिषम, इदं ज्योतिषम वेद चक्षु किल स्मृतम।
अरे भाई, यह जो वेद, जो ज्योतिष है, इसको वेद का चक्षु बोला हुआ है ना। मुख्यता च अंग मध्य अस्य तेन उच्यते। तेन, इसलिए अंग के मध्य में षट्सु अंगेषु मध्ये अस्यैव ज्योतिष शास्त्रस्य मुख्यता वर्तते उच्यते। उसकी मुख्यता को कहा गया है। संयुतोपि इतरैः कर्णनासादिभिः अपि इतरैः कर्णनासादिभिः संयुतः, कि कर्ण नास कान है, नाक है, इन सब से युक्त होने पर भी, अपि इतर ही कर्णनासा, अन्य जो कर्णनासा इत्यादि जो अंग हैं उनसे युक्त होने पर भी चक्षुषांगे नहीं न, चक्षुषा अंगे नहीं न किंचित कर, कुछ भी करने लायक नहीं होता है, ऐसा भास्कराचार्य का उदाहरण भी टीकाकार ने, कपिलेश्वर जी ने यहाँ दिया है। और इससे यह उत्तम ज्ञान है, अतीव उत्कृष्टतमम इदम इदम वेदांगमग्रमखिलम तदेव ज्ञातुम असौ इच्छु मयासुरः आसीत्। पुनः उच्यते अथ तपसा तुष्टो भगवान सूर्यो मयासुराय इदम दत्तवान इत्याह। अब क्या कह रहे हैं महर्षि कि भाई, जब वो तपस्या से संतुष्ट हो गए भगवान सूर्य, तो उन्होंने मयासुर के लिए यह दिया। क्या दिया? तोषित तपसा तेना, तेना तपसा तोषित, तेना अर्थात सुदुस्तरेण मयासुर कृतेन तपसा, जो अतीव कठिन जो तपस्या है मयासुर के द्वारा की गई, उससे तोषित संतुष्ट अतीव प्रीत सन सविता भगवान सूर्य स्वयं स्वयमेव तत्र मयासुर मयासुरांतिकम आगत्य, मयासुर के समीप पहुंचकर क्या किया? तस्मय वरार्थी ने, उस वरार्थी के लिए, वरार्थी का क्या भाव किया? टीका की है, भाष्य किया कि वरम स्वाभिप्रेतम, वर का मतलब क्या हुआ? कि जो मुझे अभिप्रेत है, मुझे यही चाहिए। तो स्वरम यानी स्वाभिप्रेतम, तो मेरा वर क्या है? तो मेरा वर है अभी कि बिना किसी इंटरप्शन के यह व्याख्यान चला जाए, यह मेरा वर है इस समय। आपका वर क्या है? कि बिना इंटरप्शन के सारी की सारी बात समझ में आ जाए। तो यह जो वर है उसका क्या वर है? ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लेना, ज्योतिष शास्त्र ही उसका वर है। तो वरम स्वाभिप्रेतम ज्योतिष शास्त्र ज्ञानम ज्ञातुम अर्थयते तस्मय, वरम अर्थयते तस्मय। तो वरम अर्थात स्वाभिप्रेतम नाम ज्योतिष शास्त्र ज्ञानम अभिप्रेतम अर्थयते यह तस्मय। फिर क्या कहा कि मयासुरा, मयासुर के लिए ग्रह के चरित्र को दिया। वरत्वेन प्रादात याथा तथ्य न दत्तवान, प्रादात मतलब कि बिना कुछ छिपाए, बिना किसी लाग लपेट के उसको वैसा का वैसा ही दे दिया। ठीक, एतद ग्रह चरिते त्वं कुशलो भव इत्येवं रूपम वरम दत्तवान इत्यर्थः, कि भाई इस ग्रह चरित में तुम कुशल हो, तुम प्रवीण हो, इस प्रकार का वरम दत्तवान इत्यर्थ इति भाव अस्य श्लोकस्य। फिर क्या हुआ? तो फिर कहते हैं स्वतेज पुंज ही जाज्वल्यमान श्री सूर्यो मयम आह। फिर अब भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए, सामने आए तो भगवान सूर्य का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे हैं वो, कि तेज पुंज से जाज्वल्यमान है, एकदम जल रहे हैं बुरी तरीके से। तो मय को क्या बोले वो? विदितस्ते मया भाव तोषितस्तपसा ह्यहम दद्याम कालाश्रयम ज्ञानम ग्रहाणाम चरितम महत। क्या बोला? कि विदितस्ते हे मय ते तब भाव अभिप्राय ज्योतिष शास्त्र जिज्ञासा रूप मया सूर्येण विदितः। जो तुम्हारा भाव है, भाव क्या है तुम्हारा, अभिप्राय क्या है? तो ज्योतिष शास्त्र जिज्ञासा रूप, जो तुम ज्योतिष शास्त्र के विषय में ज्ञान ज्ञातुम भगवान इच्छु वर्तते खलु, सएव भाव मया सूर्येण विदितः, मुझे पता चल गया ही। यतः अहम श्री सूर्य तपसा त्वत्कृताराधनेन, तुमने जो आराधना किया उस आराधना से तोषितः अत्यंत संतुष्ट। तपस्या की सफलता तभी है जब आप जिसके लिए, जिसको उद्देश्य बनाकर तपस्या कर रहे हैं वो परम प्रसन्न हो जाए। परम प्रसन्न हो जाएगा तो आपको फल दे देगा। तो उन्होंने जब स्वयं भगवान जिसके लिए वो तपस्या कर रहा था वो स्वयं बोले कि अहम अतीव संतुष्ट अत्यंत, अतस्तुभ्यम कालाश्रयम कालाधीनम ज्ञानम ज्योतिष शास्त्रम यद ग्रहाणाम महत अपरिमेयम चरितम।
ग्रहाणाम चरितम महत बोला ना, तो ग्रहों का जो महत चरित्र है, तो महत का क्या अर्थ किया? अपरिमेयम। महत का मतलब जो अपरिमेय है, जिसका जो मापन जिसका नहीं किया जा सकता है, तद अधिष्ठान चलनादि मान प्रतिपादक रूपकम, कि उनके अधिष्ठान, उनके मन किनके? तो ग्रहों के, ग्रहों का जो अधिष्ठान है यानी उनकी स्थिति, ठीक, और चलन जो वो उनकी गति होती है, तो उसकी स्थिति का मान यानी कि कितने राशि अंश कला विकला पर है, और गति का मान यानी कि कितने अंश कला अंशात्मक कलात्मक विकलात्मक उनकी गति है, इसका प्रतिपादन करने वाला जो शास्त्र है, तो तदधिष्ठान चलनादि मान प्रतिपादक रूपम यत तत् दद्याम दास्यामि। यतो ही कश्चिन माम उपास्य विफलो न भवति, कि मुझे उपासना करके कोई भी विफल नहीं होता है। अहम तु तवाराधने न अतीव प्रीतः अतः तुभ्यम तवाभिप्रेतम दद्याम इति भावः, इसलिए चूंकि मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम्हारा जो भी प्रेत है, यत वरम इच्छु भवान इच्छुकः तद अहम दास्यामि। अब क्या कहते हैं, लेकिन में ऐसे एक ट्विस्ट आया। क्या उन्होंने बोला? अतः सूर्यो मयम प्रति साक्षात कथने दोषद्वयम दर्शयति। कह रहे हैं भगवान सूर्य की, भाई देखो साक्षात, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं इस शास्त्र को, तो उसमें दो दोष हैं। क्या? तो न मे तेजस्सह कश्चित इति एकः दोषः आख्यातुम नास्ति में क्षण, और दूसरा आख्यातुम नास्ति में क्षण मदंशः पुरुषो यन्ते। तो जब इतना बोला कि भाई दो दोष हैं, मैं साक्षात तुमको नहीं कह सकता है, क्यों क्यों उसने कहा, तो कहे कि भैया देखो इसमें दो दोष है। पहला दोष तो ये है कि अयम तब पूर्व विद्यमान मदंशः, इसको बाद में लेंगे, तो उसने जो दोष बताए, मत सन्निधौ न कश्चित स्थातुम शक्नोति, ठीक, न मे तेजः सह कश्चित, मे मम सूर्यस्य तेजस्सह किरण ताप धारक न कश्चित अपि सुरासुर मनुष्येषु जनो विद्यते, कि मेरे तेज को सह पाने की क्षमता रखने वाला न कश्चित विद्यते। तो कश्चित जब बोला तो कश्चित का मतलब, और उसको क्लियर किया टीकाकार ने, क्या कह रहे हैं? सुरासुर मनुष्येषु, कि न सुरों में कोई है, न असुरों में कोई है, और न ही मनुष्यों में कोई है। तो तुम तो भैया असुर हो, तो तुम भी मेरे तेज सह नहीं कर पाओगे। तो आए थे हरिभजन को और औटन लगे कपास, आए थे भैया कि कुछ ज्ञान मिल जाएगा, और यहाँ भस्म हो गए। तो बस तो फिर चार वाक का सिद्धांत लगा देंगे, तो भस्मीभूत से देह से पुनरागमन कुतः हो जाएगा फिर तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, मैं तेजस सह, मेरे तेज को, किरण के ताप को धारण करने वाला न कश्चित अपि, कोई भी नहीं है, सुरासुर मनुष्येषु जनो विद्यते, मत सन्निधौ न कश्चित अपि स्थातुम शक्नोति, मेरे सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। तो फिर मयासुर कहता है ठीक है, अगर अच्छी बात है भाई, नहीं खड़े रह सकते हैं तो थोड़ा दूर हो जाओ भाई, ऐसी क्या बात है, आप थोड़ा दूर से बोलिए, हम थोड़ा दूर हो जाते हैं, वहां से बोलिए। यदि एवं तरी दूरता एवं त्वया वक्तव्यम, अगर ऐसी बात है कि आपके के तेज को हम नहीं सहन कर सकते हैं, तब हम सुन लेंगे। तो कहे कि ना ना, आख्यातुम नास्ति में क्षण। अब ये प्रॉब्लम तो चलो दूर हो जाएगी, लेकिन दूसरी भी एक प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है? कि आख्यातुम नास्ति में क्षण कथयितुम समग्रम ज्योतिष शास्त्रम में क्षणम अपि नास में क्षण अपि नास्ति, मेरे पास समय भी नहीं है। ठीक, बात समझ में आ गई? तो वो कहते हैं कि क्यों नहीं है, तो उस बात को कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र ज्ञानम आख्यातुम समग्रम कथयितुम में सूर्यस्य क्षण उपदेश कालापेक्षित समय। क्षण का क्या अर्थ किया भाई? एक क्षण में तो कहा नहीं जाएगा, उपदेश दिया नहीं जाएगा, तो इसीलिए बोला कि उपदेश कालापेक्षित समय नास्ति, उपदेश को करने में, काल ज्ञान रूपी उपदेश को मैं तुमसे कहूंगा, उसको कहने में जितना समय अपेक्षित है ना, उतना समय मेरे पास नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास उतना। ठीक, बिजी आदमी हूं मैं। तो मम स्थैर्यत्वे, क्यों बिजी हूं? इसलिए क्योंकि
एक दायित्व है। अंगीकृतम सुकृतिनः परिपालयन्ति, कहा है ना कि एक बार जो सुकृति अपने अंगीकार कर लिया तो फिर उसकी परिपालना करते हैं। अंभो निधिर सहति दुस्सह वाडवाग्निम, कि जो जल है वो दुस्सह वडवाग्नि को अपने पेट में सहन करता है, क्योंकि एक बार अंगीकार कर लिया कि अस्तु ठीक है मैं ही सहूंगा, तो सह रहा है। उसी प्रकार से मैंने भी अंगीकार कर लिया है। क्या अंगीकार कर लिया है कि मैं हमेशा चलता रहूंगा, जब तक यह सृष्टि है मैं चलता रहूंगा। तो मम स्थैर्यत्व, और अगर मैं नहीं चला तो क्या हो जाएगा, मम स्थैर्यत्वे भचक्र भ्रमणानुपपत्ति स्यात्, जो भचक्र के भ्रमण की अनुपपत्ति हो जाएगी। इसको अगर मैं बाकियों के लिए नहीं, सामान्य जो लोग हैं उनको समझाने के लिए अगर मैं कहूं तो इतना ही कहा जा सकता है कि सूर्य के रुक जाने से, अगर सूर्य थोड़ी देर के लिए रुक गए उपदेश देने के लिए, तो जो आपका ऋतु चक्र है उसमें व्यतिक्रम हो जाएगा, क्योंकि ऋतुओं में परिवर्तन तो सूर्य के कारण ही होता है ना। अलग अलग संक्रांति में अलग अलग ऋतुएं होती हैं, तो एक ही संक्रांति में ज्यादा समय तक रह गए तो फिर ऋतु का में व्यतिक्रम हो जाएगा। तो इसको इसी से समझा जाए। इसीलिए भचक, और जो भचक्र को समझते हैं वो तो समझते ही हैं, भचक्र मतलब कि भस्य चक्रम भचक्रम, भम राशि ही नक्षत्रम वा, नक्षत्र का जो चक्र है, जो राशि चक्र 12 राशियों का चक्र है, चाहे जो 27 नक्षत्रों का जो चक्र है, उस चक्र के भ्रमण की अनुपपत्ति हो जाएगी, वो चक्र कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उसके भ्रमण में, उसके रिवॉल्यूशन में अनुपपत्ति हो जाएगी। मैं क्यों कब हो जाएगा, अगर मैं स्थिर हो गया तो, मैं रुक गया तो, इसलिए मैं नहीं रुक सकता। अच्छा इतना ही नहीं है, स्थातुम अपि नोत्स, अतः स्थातुम अपि नोत्सहे, अब मैं इससे ज्यादा रुक भी नहीं पाऊंगा, जितना मैंने तुमसे बात कर ली उतना ही बहुत समझो, अब इससे ज्यादा मैं रुक भी नहीं पाऊंगा। चलो एक दिन का तो अंशात्मक गति, हम दैनिक गति हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अब उससे ज्यादा नहीं, विलंब उसमें अगर हो गया तो नोत्सहे तस्मान मत्तस्तव श्रवणम असंभवम, इसलिए मुझसे तुम सुन सको ये तो भैया असंभव है। तो कह रहे हैं, इसको और खोला उन्होंने कपिलेश्वर जी ने, और कहते हैं अथ अत्र शब्द न्याय मीमांसादि शास्त्रत्वात् केवल शाब्दिकोपदेश मात्रेण ही वह ज्योतिषम शास्त्रम न केनापि अध्यापयितुम शक्यते। अब देखिए एक बात और है, जो कोई ये बोले कि अच्छा ठीक है ऐसा है तो चलते थोड़ा दूर रहें और साथ में दोनों लोग चलें, उसको थोड़ा दे दे में अपना आशीर्वाद दे दे में, वर दे दे में, तो वो भी उनके साथ साथ चलता रहे और सीख ले, तो उसको इस भ्रम को, इस आशंका के निरसन के लिए जो तत्वामृतकार हैं वो क्या बोलते हैं कि नहीं, तो ये भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि शाब्दिकोपदेश नहीं है ज्योतिष शास्त्र, केवल हमने कह दिया और आपने सुन लिया, यह ज्योतिष शास्त्र इस प्रकार से सीखा नहीं जाता है। क्यों? तो कहा, उसको उदाहरण दिया कि शब्द न्याय मीमांसादि शास्त्रवत, जिस प्रकार से शब्द शास्त्र यानी कि व्याकरण है, चाहे मीमांसा है, चाहे न्याय है, ये जो शास्त्र हैं, इन शास्त्रों के समान केवल शाब्दिक उपदेश कर देने से ज्योतिष का ज्ञान नहीं हो सकता। न केनापि अध्यापयितुम शक्यते, क्यों क्यों नहीं हो सकता? तो कहते हैं तत्र विविध खगोल भगोलादि नाम स्पष्टीकरण प्रक्रिया प्रदर्शनम। भाई जो जितने भी वृत्त हैं, चाहे सूर्य का भ्रमण पथ हो, जिसे हम आज पृथ्वी का भ्रमण पथ कहते हैं, जिसे हम एक्लिप्टिक चाहे क्रांति वृत्त बोलते हैं, चाहे अन्य ग्रहों के जो ऑर्बिट्स हैं, अन्य ग्रहों के जो कक्षाएं हैं जिन्हें हम मंडल कह रहे हैं, तत्त ग्रह मंडल कह रहे हैं, उन मंडलों को समझना हो, फिर उसके बाद वो पूरे नक्षत्र मंडल को समझना हो, और इसके बाद उसके लिए जरूरत क्या है? तो जब आपको कोई भी खगोलीय सर्कुलर मोशन की कोई भी चीज को समझना हो, सेलेस्टियल किसी भी ऑब्जेक्ट को समझना है, तो यू नीड टू नो द ट्रिगोनोमेट्री, द स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री। आपको चापीय त्रिकोणमिति आपको जाननी आवश्यक है। और चापीय त्रिकोणमिति यानी कि चाप ज्या यानी कि साइन कॉस, इसको जानना पड़ेगा, जियोमेट्री को जानना पड़ेगा, रेखा गणित, व्यक्त और अव्यक्त गणित को जानना पड़ेगा। तो बोले कि कतिपय ज्या चाप क्षेत्र रेखा गणित प्रपंच प्रवचने, उनके प्रपंचों के प्रवचन में च महतः कालस्य अपेक्षा भवति,
इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आख्यातुम नास्ति मे क्षण, ऐसा कह दिया कि भाई इसलिए मेरे पास वो समय नहीं है कि मैं तुमको बता सकूं। ठीक, ऐसा कहे तो फिर तब तब कहे कि तब निराश हो गया, वो निरुत्साही हो गया बेचारा। क्या करे, बड़ी तपस्या किया था, बोला सुदुश्चरम तपस्ते पे, तो सुदुश्चर तपस्ते करने के बाद ये प्रवचन सुन रहा है बेचारा, दुखी हो गया। तो कहे नहीं नहीं दुखी मत हो। उन्होंने तुरंत एक अपना शरीर से एक रोवा निकाला और सामने जैसे ही रोवा को तोड़ा, एक पुरुष प्रकट हो गया। मदंश पुरुषोयम ते मदंशोत्पन्न अयम सूर्यस्य अंशः मदंशोत्पन्न अयम सूर्यांश पुरुष, यह जो सूर्यांश पुरुष है तुभ्यम तुमको निशेषम कथयिष्यति, तुम्हारे लिए संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र को ये कहेगा। ठीक, तो ये भी कह दिया कि भाई वो निशेष बोलेगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर इदानीम सूर्य मयासुर संवादम उपसंहरन सूर्यांश पुरुष मयासुर संवादोपक्रमम आह। तो इस प्रकार से जो महर्षि थे, जो मेरु पृष्ठ पर ऋषियों को ये सुना रहे थे, उन्होंने सूर्य और मयासुर के संवाद को, जो अभी तक डायरेक्ट सूर्य और मयासुर का संवाद चल रहा था, तो उसको उपसंहरन, उसका उपसंहार करते हुए, और सूर्यांश पुरुष मयासुर, अब पिक्चर में कौन आ जाएंगे, सूर्य की जगह सूर्यांश पुरुष, तो सूर्यांश पुरुष और मयासुर, अब इनका संवाद चलेगा। तो सूर्यांश पुरुष मयासुर संवादोपक्रमम आह, उसको उन्होंने महर्षि जी ने कहा। क्या कहा? कहा कि इत्युक्त्वांतर्दधे देवः समादिश्याम शमात्मनः, कि इति उक्त्वा, ये कहकर, अंतर्दधे देवः, देवः श्री सूर्य इति पूर्वोक्तम, कि जो पहले उन्होंने बोला, क्या बोला कि मदंशः पुरुषोयन्ते निशेषम कथयिष्यति, ये बोला ना कि यह जो मुझसे उत्पन्न जो यह सूर्यांश पुरुष है, ये तुमको संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र कहेगा। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, आत्मनः स्वस्य अंशम समादिश्याम शमात्मनः, और इतना ही नहीं किया उन्होंने कि खाली उसको कह दिया, उन्होंने जो उनका मदंश था उसको भी उन्होंने संबोधित किया कि देखो भाई ऐसा है, ये मयासुर है और इसने बड़ी तपस्या की है, इसलिए तुम इसको जितना भी समग्र ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है, आप इसको संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान दीजिए, तभी यहां से जाइएगा, इसके पहले मत ही लीजिएगा। तो ये इसका उसको आदेश करके, आत्मनः समादिश्य, आत्मनः अंशम, अपने अंश को, यानी उस सूर्यांश पुरुषम समादिश्य, सम्यकतया उसको कह के कि भाई ये मयासुर को आप संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान दीजिए, और ये कह के फिर वो वहां से गए। समादिश्य कि त्वम इमं असुरम प्रति सम्यक उपवर्णय इति आज्ञाप्य, इति समाज्ञाप्य, कि तुम इस असुर के लिए समग्र ज्योतिष शास्त्र को सम्यक उपवर्णय, उसको सुनाते हुए मयासुर को कहा कि अच्छी तरीके से वर्णन करना। बेचारे को संदेह हो रहा है, क्या संदेह हो रहा है कि भैया पता नहीं है, जो बोलेगा वो तो चलेगा महाराज बोल के, अब ये क्या बोलेंगे, आधा अधूरा तो नहीं बोलेंगे, तो आधा अधूरा ना बोले, इसके मन में, मयासुर के मन में इस प्रकार का कोई शंका न रहे। तम शंकाम दूरी अपाकरणाय, अपाकरणार्थम एवं किम वदति कि निशेषम, संपूर्ण कहो, और क्या कहो, सम्यक उपवर्णय, अच्छी तरीके से वर्णन करो। यानी कि जब तक यावता अस्य अवगमनम अवबोध न भवति तावता असौ अवगंतव्य अवबोधनीय, जब तक इसका ज्ञान ना हो जाए तब तक इसको समझाते रहो। इस प्रकार से समादिश्यम इति समाज्ञाप्य अंतर्दधे मयासुर लोचना पदांतर हितो भवत, मयासुर के लोचन पद से अंतर्हित हो, अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए एकदम। तो अथ सह सूर्यांश समुद्भूत, अथ सह पुमान मयमाहेदम प्रणतम प्रांजलिम स्थितम, सह पुमान, वह जो पुरुष था सूर्यांश पुरुष, वो मयम इदम आह, आहेदम इदम आह, उसने मय को यह कहा। क्या कहा? तो सपुमान मयमाहेदम प्रणतम प्रांजलिम स्थितम, कि पुमान का क्या अर्थ किया? पुरुष, सूर्यांश पुरुष। अब देखिए टीकाकार सूर्यांश पुरुष खाली नहीं कह रहे हैं, अब उसका अलग परिचय दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सूर्याज्ञप्त, कि सूर्य के द्वारा जिसको आदेश मिल गया है, उसको ऑर्डर मिला है। क्या ऑर्डर मिला है? कि तम त्वम इमं असुरम समग्रं ज्योतिष शास्त्रम इति निशेषम सम्यक उपवर्णय इति। तो यह जो सूर्याज्ञप्त है उससे उसको सह सूर्याज्ञप्त पुरुष प्रणतम, यानी कि स्वाग्रे विनम्र भावेन विद्यमानम, एकदम नत शिर खड़ा था,
मयासुर और प्रांजलि स्थितम मिलित कर युगम मयम प्रति इदम वक्षमाणम ज्योतिष ज्ञानम आह। उसने फिर मयासुर के सामने जो कहे जाने वाला, अब आगे जो कहा जाएगा सूर्य सिद्धांत का ज्ञान, उसको सूर्यांश पुरुष ने कहा। तब तब भी लेकिन क्या था कि भाई व्यक्ति इतनी तपस्या करे तो उसके मन में शंका तो रहनी ही है ना भाई, जिसके लिए शंका। अब आपके सामने आप शिव की तपस्या करें और शिव महाराज आवे और कहे ना ना ये पकड़ो, ये हमारा दूत है, यही तुमको सब कहेगा, अब हम चले, तो शंका होनी, डाउट होनी स्वाभाविक है, एक संदेह होना स्वाभाविक है। लेकिन वो बेचारा कर भी क्या सकता था, चुपचाप खड़ा था हाथ जोड़े। तो उसकी इस मनस्थिति को भांप लिया सूर्यांश पुरुष ने, और फिर वो उसको आश्वासन देते हैं। क्या कहते हैं? शृणुषु वै कमना पूर्वम, कि हे मय त्वम एकमना विषयांतरेभ्यो मन संहृत्य, कि अन्य विषयों में मन को संहृत्य, उससे हटा करके, उनको वहां से निकाल करके, केवलम मदुक्तश्च मनोदधान सन, मैं जो कह रहा हूं खाली उसी को पर मन लगाते हुए, तदुत्तम सर्वेभ्य उत्कृष्टम ज्ञानम ज्योतिष शास्त्र रूपम शृणुष्व निशामय। कि अब तो उसका जो विचार चल रहा था ना मयासुर का, कि असौ तु गतः यह सूर्य अयम खलु सूर्यांश पुरुष मद अग्रे उपस्थित वर्तते, असौ यद्यपि आज्ञप्तः तेन सूर्येण कि समग्रम ज्योतिष शास्त्रम सम्यक उपवर्णय, परंतु हम तो न जाने अयम तो सूर्यांशः खलु न तो सूर्यः, अतः एतादृश्यः शंकाः तस्य मनसि आगच्छन्ति, तत्तु तेन ज्ञातम सूर्यांश पुरुषेण। तो सः किं वदति कि मास्तु चिंता मास्तु, विषयेभ्यो मन संभृत्य, अन्य जो चिंताएं हैं, विषय तुम्हारी जो शंकाएं हैं, उन सब से मन को आहरण कर लो, वहां से ले लो, और अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको एकदम ध्यान से दत्तावधान होके सुनो। किम भवदुक्तम एवं मया श्रोतव्यम इत्याह। तो फिर तब उसके मन में फिर डाउट हुआ। देखिए ठीक, ये देखिए यही है तत्वामृत भाष्यकार की विशेषता। टीका ऐसी हो कि स्वयं प्रश्न उठावे और स्वयं उसका समाधान करे, तब तो टीकाकार है, वरना फिर कैसा टीकाकार। अब देखिए कितना सुंदर इन भावों को, इन श्लोकों को किस तरीके से सही भाव में सामने रख रहे हैं तत्वामृत भाष्यकार। क्या कहते हैं? किम भवदुक्तमेव मया श्रोतव्यम इत्यत आह। अरे भैया बोल तो रहे हो तुम, लेकिन तुम ही बोल रहे हो ना, तुमको ऐसा तो नहीं कि तुम कुछ और बोल दो, है भवदुक्तमेव मया श्रोतव्यम। अरे भैया आप तो तुम ही ना बोलोगे, तो तुम तो जितनी तुम्हारी बुद्धि उतना बोलोगे। ये मन में उसके शंका आई। तो फिर क्या कहते हैं, या क्या पता तुम अपने मन से कुछ बना के बोल दो, तो मैं क्या जानूंगा, मैं तो पहली बार सुन रहा हूं। तो वो बोल रहे हैं कि भवदुक यज ज्ञानम विवस्वता श्री सूर्येण स्वयमेव साक्षादेव न परंपरया महर्षीणाम महामुनीनाम स्वतपोबल वशीकृतेश्वराणाम पुरतः युगे युगे प्रति महायुगम उक्तम कथितम। देखिए मायासुर के मन में अभी भी शंका है। निरस्त शंक असौ निरस्त शंक इतोपि नास्ति अधुनापि नास्ति, तस्य मनसि का शंका जायते। यन शंका यद भो इदम तो भवता उच्यते खलु तत् शंकाम अपाकरणाय निरसनाय असौ किं वक्ति मया सूर्यांश पुरुषः कि तदेव यत् युगे युगे स्वयमेव विवस्वता उक्तं खलु महर्षिणां कृते तदेव अहम वक्ष्यामि भो न किमपि अन्यत्। ऐसा नहीं है कि मैं अलग से कुछ तुमसे कहूंगा, ना, मैं वही कहूंगा जो स्वयं भगवान सूर्य ही न परंपरा साक्षात, स्वयं भगवान सूर्य ने साक्षात महर्षियों को जो दिया, हर युग में दिया है, प्रति महायुगम कथितम तदेव ज्ञानम त्वाम प्रति मया कथ्यते न स्वकल्पितम इति तात्पर्यम। अपने मन से कुछ बनाकर मैं नहीं कह रहा हूं। अब देखिए, अब ये शंका और व्याप्त हुई उसको। अब क्या शंका व्याप्त हुई उसे? कहता है कि अरे लो, ये तो दो आदमी दो बातें कह रहे हैं। एक कहता है कि नामे तेजस सह कश्चित आख्यातुम नास्ति मे क्षणः असौ अपरः यः सूर्यांश पुरुषः अस्ति सह किं वक्ति सह वदति कि युगे युगे महर्षि नाम स्वयमेव विवस्वता।
एतत् कथं भवितुमर्हति, अयम अलीकम वदति नो चेत असौ भगवान सूर्य अलीकम अवोचत। कोई तो झूठ बोल रहा है भाई, या तो ये झूठ बोल रहा है जो हम, या तो हमको दिलासा झूठ झूठ में दिला रहा है कि नहीं नहीं मैं वही कह रहा हूं जो भगवान सूर्य ने महर्षियों को कहा। और भगवान सूर्य क्या बोले कि ना, मेरे तेज को तो कोई सही नहीं सकता है, ना मेरे पास टाइम है। तो जब ये दोनों अलग अलग बातें परस्पर विरोधाभास हो गया इनमें, ये बात कौन उठा रहा है, टीकाकार तत्वामृत भाष्यकार उठा रहे हैं। क्या कहते हैं कि अत्र युगे युगे महर्षीणाम स्वयमेव विवस्वता इत्येवं रूपम सूर्यांश वाक्ये कथम साक्षादेव भगवान सूर्य प्रतियुगम एतद् ज्ञानम मुनीन् प्रत्याह इति संदेहावसरः न मे तेजस्सः कश्चित् इति मयम प्रति सूर्य वचनेन। दोनों के वचन अलग अलग हो गए। एक कहता है कि भाई नमे तेजस्सः कश्चित्, अपरः किम वदति कि युगे युगे महर्षीणाम स्वयमेव विवस्वता। तो उससे उसको संदेह हुआ। तो सत्यम तत्समाधान च महर्षि इति पदोपादानात्। अब उसका समाधान कहां है, तो समाधान है महर्षि इस पद में। इस पद के उपादान से, इस पद के ग्रहण से यह शंका को निरस्त समझ लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि महर्षि नाम स्वतपोबल वशीकृतेश्वराणाम रवि सान्निध्यम अधिष्ठानम ना संभवम इति अदोषः। इसका समाधान क्या किया कि देखिए ऐसा है, महर्षियों को दिया, इसको ध्यान रखना है, सुर असुर और मनुष्य उनसे भिन्न है महर्षि। क्योंकि महर्षि क्या होता है, तो वह महर्षि ऐसा है जो अपनी तपस्या के बल से स्वतपो बल वशीकृत, जिसने ईश्वर तक को वश में कर रखा है। तो जिसने, अरे जो दे रहा है उसके लिए नया सूर्य ही बना दे रहा है, उस महर्षियों के लिए असंभव नहीं है। इसीलिए अब क्या बोला, महर्षि नाम स्वयं विवस्वता, कि महर्षियों को तो वो कह सकते हैं, महर्षि उनका ताप भी सह लेंगे, महर्षि उनके साथ साथ चल भी लेंगे उनकी, और वो थोड़ा कहे ज्यादा समझे, क्योंकि उनको अन्य चीजों का ज्ञान भी है, वो थोड़ा भी समझाएंगे और उनको समझ में आ जाएगा। तो इन सब विषयों से महर्षि इस पद से यहां पे शंका का समाधान हो गया। ठीक, अब अगली बात फिर क्या कहते हैं कि ननु युगे युगे इत्युक्त। अब ननु से फिर प्रश्न उठाए, शंका उठाए, क्या, युगे युगे इत्युक्त वचनात् प्रतियुगम उक्ते शास्त्रे वैषम्य संभवात् त्वया किम युगीयम शास्त्रम माम उपदिश्यत। अरे भाई एक बात और आ गई, अब देखिए शंका उसकी जा नहीं रही है मयासुर की, एक नई शंका। किम संप्रति का शंका विद्यते यत युगे युगे महर्षि नाम किमर्थम प्रतियुगम कथनस्य अवसरः किमर्थम वर्तते, किम प्रतियुगम शास्त्रम नूतनं भवति वा, यद् ज्ञानं संप्रति मया मां प्रति भवान वक्ति, किम सूर्यः भगवान सूर्यः तम तान् महर्षीन् प्रति यदा उवाच किम तद् भिन्नमासीत् संप्रति भवान यद्यपि तेनैव उक्तं भवान् अपि वदति, किंतु किम एतद् भिन्नं तद् भिन्नं वा, नो चेत प्रतियुगम कथनस्य अवसरः किमर्थम, एक वारम उक्तम चेत उक्तम प्रतिवारम वारम वारम किमर्थम उच्यते इति शंका। बात समझ में आ रही है ना, कि जब प्रत्येक युग में इसको कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। क्या ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ हर युग में ये जो साइंस है इसको अपडेट करना पड़े, ये जो आपकी जो थ्योरी है इसको अपडेट करना पड़ता है, तो कुछ अपडेशन इसमें अपेक्षित है, ऐसी कोई बात है क्या, या ये जो सिद्धांत है एकदम हर युग में अलग अलग हो जाते हैं। तो अब अगर मान लीजिए अलग अलग हो गए, तो पिछले युग में कुछ और सिद्धांत था, इस युग में कुछ और सिद्धांत है, या क्या पिछले युग के सिद्धांत को ही आप कह रहे हैं, या कि अलग अलग युगों में सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं है, इत्यादि इत्यादि अनेक शंकाएं अब यहां जन्म ले रही हैं। ठीक, तब वो क्या कहा कि तो तुम क्या मुझे युगीय शास्त्र दे रहे हो, मतलब ऐसा शास्त्र दे रहे हो जिसमें जो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, इस युग के लिए मात्र है, अगले युग में फिर तब दोबारा उसको देना पड़ेगा, फिर कहना पड़ेगा, क्योंकि अगले युग में शास्त्र का स्वरूप बदल जाएगा, इस सिद्धांत का स्वरूप बदल जाएगा। ऐसी शंकाएं उसके मन में, मयासुर के मन में उत्पन्न हो रही हैं। तब वो क्या बोलते हैं, शास्त्र माध्यम तदेवेदम यत पूर्वम प्राह भास्कर। देखिए कितनी दिलासा दे रहे हैं बार बार उसको कि ना ना तदेव इदम आद्यम शास्त्रम, आद्यम पद से बोल दिया उसको कि ना 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 ना, पहली बार जो बोला था ना उसे ही अभी भी कह रहे हैं, वही आद्य शास्त्र है। बार बार इसमें फिर दूसरी बार, फिर दूसरा कुछ और था, तीसरा कुछ और था, ये 10वां जो
आद्य शास्त्र है ना, तदेव इदम आद्यम शास्त्रम यत् पूर्वम भास्कर प्राह खलु तदेव मया उच्यते। तो फिर कहा कि ऐसा, अगर ऐसा है तो फिर युगानाम परिवर्तेन काल भेद अत्र केवल, इसमें केवल काल का भेद है। इस बात को आगे कहेंगे। देखिए, कहा, टीका से समझ में आएगी बात, कि इदम यत त्वाम वक्ष्यामि, जो मैं तुम्हें अभी ज्योतिष शास्त्र कह रहा हूं, यच्च भास्कर सूर्य पूर्वम प्रथमम महर्षीन प्रत्याह, जो उन्होंने महर्षियों के लिए कहा ना, तो पूर्व युगीयम एव इदम सूर्योक्त शास्त्रम त्वाम उपदिश्यते इति भावः, मैं उसी को कह रहा हूं, तुमसे अलग कुछ नहीं कह रहा हूं। ननु, अब यहां से देखिए संदेह हुआ, ननु यदि पूर्व युगीयमेव इदम शास्त्रम तर्हि युगे युगे शास्त्र कथने किम वैशिष्ट्यम, उसमें क्या भैया वैशिष्ट्य क्या है? बार बार आप शास्त्र हर युग में जब कहा जा रहा है, तो क्या हर युग में कुछ विशेषता हो रही है क्या उस शास्त्र में? कि पिछले युग में कुछ कही गई थी तो विशेषता अलग थी, अब इस युग में फिर नई विशेषता के साथ कहा जाएगा है? अगर ऐसी बात है तो वैशिष्ट्य का कारण क्या है, इत्यादि इत्यादि बातें। तो कहा कि ना, युगानाम महायुगानाम परिवर्तेन मुहुः भ्रमणेन अत्र अस्मिन् शास्त्रे केवलः कालभेदः कालातिशयोद्भव एव भेदः ज्ञातः, काल से उत्पन्न भेद ही समझना चाहिए। काल से उत्पन्न भेद का क्या मतलब हुआ, इसको मैं आगे कहूंगा टीका को कहने के बाद। देखिए टीकाकार क्या कहते हैं, श्री सूर्य न प्रथम युगे कथितम तदेव इदानीम कथ्यते, श्री सूर्य ने जो पहले युग में कहा उसी को इस समय कहा जाता है। तदेतत् काल बाहुल्योद्भूतम अंतरम, तब हुआ क्या इसमें, काल बाहुल्यात अंतरम उत्पद्यते, प्रतियुगम कालस्य बाहुल्यम वर्तते, अधिकः कालः वर्तते खलु, अंतरम तो अधिकम वर्तते खलु, अतः तेन अंतरेण जायमानं यत् ग्रहचारे अंतरम भवति तत् ग्रहचारे संजातम, उससे ग्रह के चार में अंतर आ जाता है, ग्रह के संचरण में अंतर आ जाता है। न तो शास्त्रोक्त पद्धतौ अंतरम, शास्त्र में कि में उक्त जो पद्धति है उसमें अंतर नहीं आता, बल्कि ग्रह के चार में, ग्रह के चलने में अंतर आ जाता है, यानी कैलकुलेशन में अंतर आ सकता है। ठीक, तो तत्काल भेदस्य अपाकरणार्थमेव युगे युगे शास्त्र कथनस्य अवसरः, कि उस काल भेद से उत्पन्न अंतर को समाप्त करने के लिए प्रतियुग में इस शास्त्र को कहा जा रहा है। इस युग में तुमको कह रहे हैं, अगले युग में फिर किसी को कहेंगे, हर युग में किसी न किसी को कहा जाएगा। ठीक, तो कैश्चित टीकाकार ही युगानाम परिवर्तेन काल, कैश्चित टीकाकार ही युगानाम परिवर्तेन काल भेदोत्र केवलः अस्य वाक्यस्य शास्त्र कथन भेद, शास्त्र कथने एव भेदः न तु ग्रहणादि भगण कृतो भेदः इत्येवं रूपः अर्थः व्याख्यायते। कुछ टीकाकार क्या कह रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि देखो ऐसा है कि शास्त्र के कथन में भेद है, ग्रह के ग्रहों के ग्रहणादि भगणकृत भेद नहीं है। अब देखिए दो बातें हैं, इसको समझ लेना चाहिए, बहुत दत्तावधान होकर धैर्य से समझिए। देखिए क्या कह रहे हैं कि अब यहां दो बातें हैं, तत्वामृत भाष्यकार कुछ और कह रहे हैं, दूसरे टीकाकार कुछ और कह रहे हैं। तत्वामृत भाष्यकार कपिलेश्वर जी दूसरे टीकाकार की बात का खंडन कर रहे हैं। दूसरे टीकाकार क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं, काल भेदोत्र केवल का अर्थ यहाँ पर जो भेद है, उस भेद का अर्थ ग्रहणादि भगणकृत भेद नहीं है, बल्कि काल भेद है। यानी पिछले युग में सूर्य महाराज कहे थे, इस युग में सूर्यास्त युग का भेद है, लेकिन यह ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, कारण यह है इसमें, क्योंकि इस बात को तो कह ही दिया युगे युगे महर्षि नाम। भाई जब एक बार बोल दिया कि युगे युगे महर्षि नाम, यानी प्रति युग में महर्षियों के द्वारा कहा जा रहा है, तो जब एक बार इस बात को कह दिया कि हर युग में कहा जा रहा है, तो फिर काल भेदोत्र केवल ये पिष्ट पेषण नहीं हुआ, पुनरुक्ति दोष नहीं हुई। जब एक बार संकेत दे दिया कि प्रत्येक युग में शास्त्र का कथन हो रहा है, इतना कह देना पर्याप्त है, फिर उसमें काल भेद कहने की क्या आवश्यकता थी, ये नहीं कहना चाहिए था। आगे बोला ना उसने दूसरे श्लोक में, काल भेदोत्र केवल, तो काल भेदोत्र केवल किमर्थम अभाषि तत्र कारणमिदं विद्यते यत् कालोत्पन्नम यद अंतरम ग्रह संचारे विद्यते,
वस्तुतः ज्योतिषम किमपि प्रायोगिकं विज्ञानम किंच प्रायोगिक विज्ञाने सर्वदा किं भवति यदा प्रायोगिकं विज्ञानं भवति खलु तत्र सूक्ष्मतमं अंतरम अस्माभिः त्यज्यते। हम वो अंतर को छोड़ देते हैं। कोई भी प्रायोगिक विज्ञान कीजिए, अगर आप लोग में से कोई फिजिक्स का विद्यार्थी हो या केमिस्ट्री का विद्यार्थी हो, वो इस बात को जानता होगा कि जो पॉइंट के बाद के जो होते हैं, चाहे गणित में ही ले लीजिए आप, गणित में हम क्या करते हैं, आधे अर्धाधिकम ग्राह्यम अर्धाल्पम त्याज्यम, आधे से कम हुआ तो हम त्याग देते हैं और आधे से अधिक हुआ तो उसको एक मान लेते हैं। मानते कि नहीं मानते हैं? 15.8 तो 15.8 को हम क्या कहते हैं 16, लेकिन वस्तुतः क्या है उसमें 0.2 का हमने जो भेद था उसको हमने ओवरलुक किया। क्यों ओवरलुक किया, क्यों उसको हमने ध्यान नहीं दिया? इसलिए क्योंकि वर्तमान में उसमें उस अंतर से कोई भी उसको उसका त्याग करने से उतने सूक्ष्मतम अंतर में या साधन में किसी भी प्रकार की विप्रतिपत्ति विसंगति नहीं आ रही है। लेकिन होता क्या है कि वही अंतर जो 0.2 का अंतर आया ना, अब मान लीजिए हर बार इसी तरीके से 15.8 अगर हम लेंगे तो 2 पंजे 10, 5 बार में 1 का अंतर आ गया है। 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 दो 5 बार हो गया तो 1 का अंतर हो गया ना, यानी जहां 16 हो जाना चाहिए था वहां 15 ही रह जाएगा। तो ये अंतर धीरे 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 बढ़ता रहेगा। इस अंतर से क्या होगा, जब हम इस अंतर को छोड़ते चलेंगे तो शुरू में तो जिस समय हम छोड़ रहे हैं गणित करके उस समय तो वो अंतर नहीं देगा, लेकिन बाद में अगर इस अंतर को हम नहीं पकड़ेंगे, बाद में अंतर कैसे पकड़ में आएगा? तो बाद में हम दोबारा शास्त्र को कहेंगे, बाद में दोबारा शास्त्र कहेंगे, फिर गणित करेंगे। तो जब गणित करेंगे तो स्पष्ट ग्रह तो हमको दिखेगा ना, ग्रहभेद तो होगा। तो जब ग्रहभेद होगा तो अपने आप सारे अंतरों का परिमार्जन हो गया। इसीलिए तो वहां पे काल से उत्पन्न अंतर का मतलब क्या हुआ, कालजन्य जो भेद है इसका मतलब यही हुआ कि प्रति कालम किम भवति किमपि अंतरम अस्माभिः अवशिष्यते, बलात् अवशिष्यते, त्यज्यते इति वक्तव्यम। तो यस्य त्यागः क्रियते खलु यत् सूक्ष्मांशस्य तत् सूक्ष्मांशं वर्धितः सन् वर्धिष्णुः भूत्वा अयं सूक्ष्मांशः पुनः किं भवति ग्रहगणिते भेदम् उत्पादयति, अधिकं भेदम् उत्पादयति, येन दृग्गणितैक्ये दोषः विसंगतिः जायते। तां विसंगतिं परिमार्जयितुं पुनः पुनः शास्त्र कथनावसरः, अतः काल भेदोत्र केवलः इत्यस्य अयं भावः। ठीक, इस बात को इन्होंने कहा। ठीक है, तो अब आगे चलिए। शास्त्र माध्यम तदेवेदं यत्पूर्वं प्राह भास्करः युगानां परिवर्तेन काल भेदोत्र केवलः। अब फिर कहा कि इदानीं काल भेदम निरूपयिषु तावत काल स्वरूपम आह। अब काल भेदोत्र देखिए कितना बढ़िया संगति बैठाई है कि पुराने कि गत श्लोक से काल को लिया और फिर काल पे आ गए। काल की पूर्व पीठिका किस प्रकार से, भूमिका किस प्रकार से बनाई है। काल भेदोत्र केवलः, काल भेद ही उसमें कारण है और तुम उसी काल को जानने के लिए आए हो। काल ज्ञानं खलु तत् तेन मयासुरेण प्राप्तम है, अतः काल भेदः एव केवलः पुनश्च कीदृशः अयं कालः, यह काल कैसा है? तो फिर कहते हैं लोकानां अंतकृत कालः कालोन्यः कलनात्मकः सौद्विधा मूर्तश्चामूर्त उच्यते। लोकानां अंतकृत कालः कालो लोकानां अंतकृत कालः कालोन्यः कलनात्मकः सौद्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वान् मूर्तश्चामूर्त उच्यते। कहते हैं कि कालो ही द्विधा, काल दो प्रकार का है। एकस्तु लोकानाम अंतकृत है, बोला ना कि सद्विधा सह कालः द्विधा वर्तते, द्विप्रकारकः वर्तते। कथम द्विप्रकारकः? तो उच्यते कि एकस्तु लोकानां सकल भुवन भूतानां अंतकृत संहारकः अनंतः अखंडश्च। एक तो वह काल है,
कः कालः यः सकलस्य लोकस्य वा सकलानां लोकानां भुवन भूतानां अंतकृत संहारकः वर्तते, जो संपूर्ण लोक का भूतों का संहार करने वाला है। एक तो वह काल है? और वह काल जो है जो संहार कर रहा है वो कैसा है? वो अनंत अखंड, वो अखंड है, यानी उसका हम खंडन नहीं कर सकते। खंडन नहीं कर सकते मतलब कि व्यवहार में जिसका उपयोग नहीं कर सकते है? उस काल को बोला। ठीक, तो अब देखिए, अब तो आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा काल है? टाइम है ना, टाइम ही की तो बात कर रहे हैं आप। टाइम को तो हम कहते ही हैं, 1 घंटा हो गया आपका, ये जो हम बोल रहे हैं 1 घंटा हो गया तो हो गया काल, वही ना काल ना। तो कहे कि लोका नाम अंतकृत अन्य, कहते हैं उसके लिए फिर क्या कहते हैं, गीता के श्लोक का आश्रय लेते हैं। कालः पचति भूतानि सर्वाण्येव सहात्मना कान्ते सपक्वस्ते नैव सह व्यक्ते लयं व्रजेत। कि कालः भूतानि सर्वाणि एव भूतानि कालः पचति, सभी भूतों को काल पचाता है, पकाता है। ठीक, सभी पकते हैं, बाल पकते हैं ना हमारे, शरीर भी पकता है, आम पकता है, पकने के बाद क्या होता है? चू जाता है। ये शरीर भी पकेगा, पक के गिर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मृत स्वरूप हो जाएगा। तो कालः भूतानि सर्वाणि एव भूतानि कालः पचति, कथम? तो आत्मनासः, यानी सह कालः स्वयं अपि पचति, कि वह खुद भी पकता है, काल खुद भी पकता है, और उस काल में स्थित जितने भी भूत हैं, जितना भी सब कुछ है सृष्टि, उसको भी पकाता है। ठीक, तो कालः पचति भूतानि सर्वाण्येव सहात्मना कांते, कांते कस्य अंते, कस्य अंते अर्थात कह ब्रह्मा, ब्रह्मण अंते, जब ब्रह्मा जी का अंत होता है, ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है, तो जब ब्रह्मा जी का अंत हो जाएगा तो अब सपक्व, पका हुआ जो कुछ पक गया, तो सपक्व तेन वसह अव्यक्ते लयम व्रजेत, वो जो काल है जो कुछ भी पक गया उस पके हुए के साथ उस अव्यक्त में लीन हो जाता है। इसी बात को भगवान बोले ना गीता में, अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। अच्छा, 7वें श्लोक को एक बार फिर स्पष्ट कर दें। तो ऐसा है कि एक बार इसको दोबारा सुनिएगा, और जो संदेह है उसको नीचे कमेंट में लिखिएगा, है ना। फिर उसके बाद मैं दोबारा कहूंगा, उसमें जो संदेह है ना उस संदेह को लिखिए। कल भी मैंने एक चीज आप लोगों से कही थी, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कमेंट में लिखिए, जब वहां पे उसने बोला कि गुणन भजनादय गुणात्मा, तो गुणात्मा में गुणन भजनादय आत्मा अधिष्ठानम वर्तते यस्य तद गुणात्मा, ऐसा क्यों कहा? संकलन व्यवकलन को आत्मा क्यों नहीं कहा? गुणन भजन को ही आत्मा क्यों कहा? इस बात का उत्तर आप लोगों ने टिप्पणी में नहीं दिया, लेकिन चलिए कल, आज का फिर अवसर है, आज इसको टिप्पणी में लिखिए, फिर हम कल उसका भी, और इसका जो पुनीता जी आपको, पुनीता जी मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो इसका भी 7वें श्लोक को इसको फिर सुनिएगा, और फिर एक बार नहीं समझ में आएगा तो मैं इसको कह दूंगा, ठीक है? या इस श्लोक के बाद एक बार फिर कह देते हैं। देखिए कि कांते सपक्वस्तेन सहा व्यक्ते लयम व्रजेत, कि क के अंत में जब ब्रह्मा जी का अंत होगा तो पका हुआ तेन सह अव्यक्ते परम पुरुषे पर ब्रह्मणि लयम व्रजेत, वो लय हो जाता है, उसमें लीन हो जाता है, उसी से निकलता है और उसी में लीन हो जाता है। यह तो हो गया अनंत अखंड अंतकृत काल। तो इस द्विविधा कहा, तो एक तो ये हो गया। अपर प्रकार विद्यते, अपर प्रकार काल सह तु गणनात्मक कलनात्मक कलयितुम योग्य, जिसका हम गणना में व्यवहार करते हैं। हम आप गणना में व्यवहार करते हैं ना, एक तो ये भी काल हुआ, वो काल तो समझ में नहीं आया, लेकिन क्योंकि वह अनंत है, अखंड है, उसका प्रतिपादन कैसे करेंगे। लेकिन हाँ, न समझ में आए तो महाकाल को ध्यान कीजिए, वही काल है। तो जो दूसरा है जिसे हम गणना करते हैं, यानी जिसका हम खंड कर सकते हैं, खंड करते हैं ना कि भाई 1 घंटा, आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट, या 2 घंटा, या 10 दिन, 20 दिन, 1 साल, 2 साल बोलते हैं हम, तो ये क्या है? ये काल का खंडन है।
तो इस प्रकार से काल का जो, तो ये कलनात्मक है। कलयितुम योग्य, गणयितुम योग्य, यह काल सह खलु कलनात्मक। तो वह जो कलनात्मक काल है वो भी दो प्रकार का है, सद्विधा। स्थूल सूक्ष्मत्वात्, कैसे है? तो एक तो स्थूल है और दूसरा है। तो स्थूल काल मूर्त, और मूर्तश्चामूर्त उच्यते। स्थूल काल जो है वह मूर्त कहलाता है और सूक्ष्म काल जो है वो अमूर्त कहलाता है। अब काल का मूर्त और अमूर्तत्व भी देखिए। तो अब मूर्तत्व और अमूर्तत्व क्या है? इसमें मूर्तत्व और काल के मूर्तत्व और अमूर्तत्व से मतलब यह है कि हम अगर कह दें में आधा घंटा, तो उस आधा घंटा का हम मापन कर सके। चाहे पहले घड़ी से, सूर्य घड़ी से मापन होता था, घटिका यंत्र से मापन होता था, चाहे आज जो हम घड़ी पहनते हैं उस घड़ी से मापन होता है, किसी से भी हम माप, तो हम उसको एक समझ सकते हैं, है ना। इसलिए उसको बोला कि मूर्त, और दूसरा है बोला अमूर्त, यानी तो इसीलिए उसको क्लियर किया कि मूर्त यानी व्यवहारे ग्रहणार्ह, और अमूर्त यानी कि व्यवहारे ग्रहणानर्ह। व्यवहारे यस्य ग्रहणं कर्तुं शक्यते, यह व्यवहारे प्रयोक्तुं शक्यते, सह 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 तावत् मूर्तः कालः स्थूलः कालः। किंच यस्य व्यवहारे प्रयोगः न भवति, व्यवहारे प्रयोक्तुं न शक्यते, यथा त्रुटि। अब त्रुटि का, या हम कहें कि सेकंड के 10वें हिस्से में आप यह कार्य कर दीजिए, तब यह अव्यावहारिक है। तो इसको सूक्ष्म बोलेंगे, इसको अमूर्त बोल देंगे। और कहा 5 मिनट में काम कर दो, तो 5 मिनट व्यावहारिक समझ में आता है, 5 मिनट, 2 मिनट भी समझ में आता है, अरे 1 मिनट भी समझ में आता है, लेकिन सेकंड का 10वां हिस्से में कर दीजिए, वो तो नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए सूक्ष्मत्व और स्थूलत्व के आधार पे उसको मूर्त और अमूर्त कहा। अब आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। एक बार जो 7वां श्लोक है उसको मैं बोला है इन्होंने, तो एक बार इसको दोबारा कह देते हैं। ओहो, तो बड़ा सामान्य इसका है कि इत्युक्त्वान्तर्दधे देवः समादिश्यांशमात्मनः स्वपुमान्मयमाहेदं प्रणतम प्रांजलिम स्थितम, प्रांजलि स्थितम इति उक्त्वा, ऐसा कहकर देवः अंतर्दधे, जो देवता थे यानी भगवान सूर्य, वो अंतर्दधे यानी अंतर ध्यान हो गए। आत्मनः अंशम समादिश्य, समादिश्यम समादिश्यांशमात्मनः, आत्मनः अंशम समादिश्य अंशम आत्मनः, अपने अंश को, वो जो सूर्यांश पुरुष था उसको समादिश्य, उसको सम्यक उपदेश करके कि त्वम इमं असुरम समग्रम ज्योतिष शास्त्रम संपूर्णम सम्यक उपवर्णय एवं समाज्ञाप्य, इस प्रकार से उसको आदेश देकर कि भाई तुम इस मयासुर को संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र कहना, छोड़ना नहीं, और इसको सम्यक कहना। सम्यक कहना मतलब कि जितनी बार पूछे उतनी बार बताना। एक तो पहले बढ़िया से बताओ उसको, जैसे हम बता रहे हैं आप लोगों को। लेकिन देखिए फिर भी शंका हो ही गई, तो उस शंका के लिए फिर वो 7वें श्लोक कहना पड़ रहा है। तो कहा कि भाई अगर इस प्रकार से शंका हो जाए, ये उसके निराश हो, उस शंका समाप्त हो। इदम, उस उस पुरुष ने, सूर्यांश पुरुष ने मैं को यह कहा, क्या मैं को, कैसे मैं को कहा? तो प्रणतम प्रांजलि स्थितम, जो नत था और दोनों हाथ को जोड़े हुए खड़ा था, ऐसे मयासुर को यह जो सूर्यांश पुरुष है वो अब कह रहा है। ठीक, बात क्लियर हो गई। तो आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और अहम पुनः इदम वच्मि कि ये छात्राः ये अधीतुकामाः सन्ति, जो इस विषय में पढ़ना चाहते हैं वो संस्कृत शौर्यम के इस फेसबुक पेज से, चाहे मेरे फेसबुक पेज से जुड़ें। और टोटली पूर्णतया संस्कृत में भी मैं इसका प्रतिपादन करूंगा मेरे अपने YouTube चैनल पे, क्योंकि वो जो है हमको अपने विश्वविद्यालय के लिए बनाना है, तो उसका भी मैं करूंगा। तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। सर्वेभ्यो नमः।